सामान्य अध्ययन एमसीक्यूज हिंदी पाठ 120। पहला प्रश्न। एक मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी एआर में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। दो आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी वीआर में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं। 3 एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। 4 वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. 3 और 4, सी. 1, 2 और 3, डी. केवल 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। सामान्यतः आभासी वास्तविकता वीआर और संवर्धित वास्तविकता एआर के बीच अंतर यह है कि वीआर पूरी तरह से एक अलग आभासी संसार में प्रवेश कराता है, जबकि एआर वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्वों को जोड़ता है। कथन एक गलत है क्योंकि एआर में भौतिक संसार बहिष्कृत नहीं होता, इसके बजाय यह भौतिक संसार के साथ डिजिटल जानकारी को जोड़ता है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि वीआर में वास्तविक जीवन की वस्तुएं नहीं प्रक्षिप्त होती, बल्कि एक पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा सृजित आभासी दुनिया होती है। कथन 3 और 4 सही हैं क्योंकि एआर स्मार्टफोन या पीसी के माध्यम से वास्तविक दुनिया में डिजिटल तत्व जोड़ता है और वीआर व्यक्ति को पूरी तरह से एक आभासी संसार में निमग्न कर देता है। अगला प्रश्न। 2 शब्द डेनिसोवन कभी-कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ए. एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, बी. एक आदिमानव जाति स्पीशीज, सी. पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, डी. भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। इस प्रश्न का उत्तर है बी। शब्द डेनिसोवन एक आदिमानव जाति स्पीशीज के संदर्भ में आता है। डेनिसोवंस मानव की एक विलुप्त जाति थी जिसे 2008 में एक गुफा में मिली हड्डी और दांतों के आधार पर पहचाना गया था। ये जाति नेएंडरथल्स और आधुनिक मानवों के साथ समानताएं साझा करती थी, लेकिन इन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया गया। डेनिसोवंस का नाम डेनिसोवा गुफा से आया है, जो मध्य एशिया में स्थित है। यह जाति अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनके अस्तित्व और योगदान का पता जेनेटिक अध्ययन से चल पाया है। अगला प्रश्न। 3 विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए. विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, बी. प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं, सी. किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, डी. पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। कथन ए. विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं सही नहीं है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी में विभिन्न जातियों के डीएनए को जोड़ने और उत्परिवर्तित गुणसूत्र बनाने की प्रक्रिया, जैसे क्रिस्पर तकनीक द्वारा हो सकती है, लेकिन इसमें प्रकार्यात्मक गुणसूत्र का निर्माण संभव नहीं है। प्रकार्यात्मक गुणसूत्र का निर्माण असंभव है क्योंकि विभिन्न जातियों के डीएनए के खंडों को जोड़ने से कार्यशील गुणसूत्र नहीं बन सकते। अन्य सभी कथन बी, सी और डी जैव प्रौद्योगिकी में सही हैं, जहां कृत्रिम डीएनए निर्माण, डीएनए की प्रतिकृति और कोशिका विभाजन प्रयोगशाला में संभव है। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। 2 इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। 3 इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रयोग की जाती है और यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कथन 3। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग सूचना की पहचान सुनिश्चित करने के लिए होता है, लेकिन यह केवल दस्तावेज की सत्यता और अपरिवर्तित स्थिति को प्रमाणित करता है, न कि सीधे इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में। कथन 2 सही नहीं है। हालांकि डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान भी जुड़ी होती है। कथन 1, जो आमतौर पर प्रमाणन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 5 परिधेय प्रौद्योगिकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य निष्पन्न किए जा सकते हैं। 1 किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, 2 किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटर, 3 श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। परिधेय प्रौद्योगिकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के उपकरण कई कार्यों को निष्पन्न कर सकते हैं। इनमें से 1 अलोकेशन निर्धारण, जीपीएस सक्षम घड़ियां और अन्य उपकरण व्यक्ति का स्थान ट्रैक कर सकते हैं। 2 निद्रा मॉनिटरिंग, स्मार्ट वॉच और फिटनेस ट्रैकर्स निद्रा की गुणवत्ता, अवधि और पैटर्न पर निगरानी रखते हैं। 3 श्रवण दोष सहायता, श्रवण यंत्र हियरिंग एड्स जैसे उपकरण श्रवण दोष वाले व्यक्तियों की मदद के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो ध्वनियों को सुनने में सहायक होते हैं। इन तीनों कार्यों के लिए परिधेय उपकरण प्रभावी रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 6 आरएनए अंतक्षेप आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों? 1 यह जीन अनभिव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। 2 इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 3 इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 4 इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 1 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। आरएनए अंतक्षेप आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने जीन साइलेंसिंग कैंसर उपचार और फसल संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1 जीन साइलेंसिंग आरएनएआई का उपयोग जीन अनभिव्यक्तिकरण में होता है जिससे अनावश्यक या हानिकारक जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है जो कई रोगों का उपचार करने में सहायक होता है। 2 कैंसर उपचार आरएनएआई को कैंसर की चिकित्सा में भी उपयोग किया जा सकता है जहां यह कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करता है। 3 फसल प्रतिरोध आरएनएआई का उपयोग ऐसी फसलें विकसित करने में किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। हार्मोन प्रतिस्थापन 3 आरएनएआई के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न 7 हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? ए हिग्स बोसोन का अभिज्ञान हुआ, बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, सी वॉर्म होल से होते हुए अंतरामंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, डी इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। इस प्रश्न का उत्तर है बी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर 2 विशालकाय ब्लैक होलों के विलय से उत्पन्न गुरुत्वीय तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रेक्षण किया। यह एक ऐतिहासिक प्रेक्षण था क्योंकि गुरुत्वीय तरंगें उस समय उत्पन्न होती हैं जब भारी वस्तुएं जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारे एक दूसरे से टकराकर विलय करते हैं। इस प्रेक्षण ने LIGO, LIGO और वर्गो जैसे उपकरणों को यह पहचानने का अवसर प्रदान किया कि गुरुत्वीय तरंगें वास्तविकता हैं
जो आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध के होने के कारण है? 1 कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना। 2 रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। 3 पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। 4 कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहुऔषध प्रतिरोध एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर मुख्य रूप से गलत खुराक में प्रतिजैविकों का सेवन कथन 2 और पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का उपयोग कथन 3 के कारण होता है। जब लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के प्रतिजैविकों का गलत प्रयोग करते हैं या अनुशंसित खुराक नहीं लेते तो रोगजनक इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन सकते हैं। इसी तरह पशुधन में प्रतिजैविकों का अत्यधिक उपयोग भी एएमआर को बढ़ावा देता है। आनुवंशिक पूर्ववृत्ति और चिरकालिक रोगों का बहुलता प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में मुख्य कारण नहीं है। अगला प्रश्न 9 प्रायः समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? ए लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। बी रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। सी एक जीन जो पादों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। डी आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। इस प्रश्न का उत्तर है ए। Cas9 प्रोटीन एक आणविक कैंची है जो लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त होती है। यह क्रिस्पर Cas9 प्रणाली का हिस्सा है जिसे वैज्ञानिकों ने जीन संपादन के लिए विकसित किया है। Cas9 प्रोटीन विशेष रूप से डीएनए में एक विशिष्ट स्थान पर कट करता है जिससे जीन में बदलाव किया जा सकता है। यह तकनीक जीन चिकित्सा, कृषि और जैविक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जीनों को ठीक से संपादित करने और दोषपूर्ण जीनों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए यकृच्छोथ बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है। बी यकृच्छोथ सी का टीका होता है जबकि यकृच्छोथ बी का कोई टीका नहीं होता। सी सार्वभौम रूप से यकृच्छोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। डी यकृच्छोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इस प्रश्न का उत्तर है बी। जबकि यकृच्छोथ बी का कोई टीका नहीं होता सही नहीं है। वास्तव में यकृच्छोथ बी का टीका उपलब्ध है और यह बहुत प्रभावी है। यकृच्छोथ बी वायरस एचबीवी के खिलाफ टीकाकरण एक सामान्य स्वास्थ्य उपाय है जिसे बच्चों और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है। वहीं यकृच्छोथ सी का कोई टीका नहीं है, हालांकि इसके उपचार में एंटीवायरल्स का उपयोग किया जाता है। अन्य कथन सही हैं, जैसे कि यकृच्छोथ बी और सी से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में लक्षण देर से प्रकट होते हैं।